ओम शांति प्यारे भाई बहनों। आज आज 1 अप्रैल 2026 है और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य आधार है शिव बाबा की मुरली। ओम शांति। हाँ, और आज की चर्चा सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल, जरा सोचिए, एक ऐसा मार्गदर्शक जिससे मिलने के लिए पूरी मानवता सदियों से तरस रही है, वो बिल्कुल हमारे बीच मौजूद हो, अपना काम कर रहा हो और हम उसे पहचान ही ना पाए। हम बस उनके पास से गुजर जाएं और हमें भनक तक ना लगे। ये एक बहुत ही गहरी और कुछ हद तक परेशान करने वाली बात है ना? तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस मुरली में छिपे ज्ञान के मोतियों को गहराई से समझें। हम जानेंगे कि असली पिता की पहचान क्या है, देहाभिमान से मुक्ति कैसे पाई जाए और राजयोग से वो स्थायी सुख कैसे मिले। जी, क्योंकि जब हम सूचनाओं के शोर में घिरे होते हैं ना, तो सत्य की वो सूक्ष्म आवाज अक्सर दब जाती है। सही कहा। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस मुरली के शुरू में ही एक बहुत ही खूबसूरत गीत की पंक्तियों का जिक्र है, जो पिया के साथ है। हाँ, वो पंक्तियां बहुत ही गहरी बात कही गई है वहां। बिल्कुल, और मुरली स्पष्ट कहती है कि दुनिया जानती ही नहीं कि वो असली पिया कौन है। और एक बहुत बड़ा दावा भी है कि अगर लोगों को ये पक्का निश्चय हो जाए कि स्वयं भगवान पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया बनाने आए हैं, तो बंबई से लेकर आबू तक एक बहुत बड़ी कतार लग जाएगी। एक भारी हलचल मच जाएगी दुनिया में। एकदम। लेकिन विडंबना यह है कि किसी को इतनी जल्दी ये निश्चय होता ही नहीं। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मार्गदर्शक हमारे बीच आम रूप में हो, लेकिन लोग पहचान नहीं पा रहे हो। हाँ, जब तक अंदर की खबर ना मिले, लोग बस यूं ही गुजर जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? सत्य इतना स्पष्ट है, फिर भी लोग इसे देख क्यों नहीं पाते? इसका जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण मुरली बताती है, वो है देह अभिमान। देह अभिमान। तो क्या ये सिर्फ अपने शरीर से चिपके रहने या रूप रंग तक सीमित रहने की बात है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देह अभिमान दरअसल हमारी पूरी पहचान का एक बहुत ही सीमित ढांचा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज हमें क्या सिखाता है? यही कि हम एक नाम है, एक जाति हैं। बिल्कुल, एक पद, एक राष्ट्रीयता या एक जेंडर। और जब इंसान अपनी चेतना को इन भौतिक सांचों में ढाल लेता है, तो उसकी दृष्टि एकदम संकुचित हो जाती है। अच्छा, तो समस्या तब शुरू होती है जब हम भगवान को भी इन्हीं भौतिक सांचों में ढूंढने लगते हैं ना? एकदम सही। मुरली का मुख्य संदेश यही है कि खुद को ये शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा समझना है, एक चेतन, चमकता हुआ बिंदु। मतलब समान स्तर की चेतना ही समान स्तर की सत्ता को पहचान सकती है। जब तक हम खुद को शरीर मानेंगे, हम परमात्मा को भी किसी मूर्ति या शारीरिक रूप में ही तलाशेंगे। जी बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ कि हम रेडियो पर गलत फ्रीक्वेंसी सेट करके बैठे हों और शिकायत करें कि अरे प्रसारण नहीं आ रहा है। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक तुलना है। और इसीलिए मुरली ये रेखांकित करती है कि हम खड़ी घड़ी इस सत्य को भूल जाते हैं। इंसान बार बार उसी पुरानी चेतना में खिसक जाता है। हाँ, क्योंकि ये आदत बहुत पुरानी है ना। जी, मुरली के अनुसार आधा कल्प से हम खुद को शरीर ही मानते आए हैं। अब इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, ज्ञान के सागर बाप को निरंतर याद करने का अभ्यास। अगर आत्मा और परमात्मा का ये सत्य इतना स्पष्ट है, तो पूरी दुनिया इतने बड़े भ्रम में कैसे फंस गई? मतलब इतिहास में ऐसा क्या हुआ? इसी सवाल का जवाब मुरली के ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों में मिलता है। मुरली एक बहुत ही स्पष्ट दावा करती है कि गीता का भगवान साकार श्री कृष्ण नहीं, बल्कि निराकार शिव है। अरे ये तो बहुत बड़ा बिंदु है। हाँ, और साथ ही 3 मुख्य धर्मों का जिक्र है, देवता, इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म। मुरली बताती है कि सबसे ऊंचा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसे समय के साथ लोग भूल गए और खुद को इरिलीजियस बना बैठे, धर्महीन बना बैठे। पर यहाँ एक सवाल उठता है। जब हम सदियों से किसी एक रूप को गीता का भगवान मानते आ रहे हैं, तो इस नई बात को स्वीकार करना मुश्किल क्यों होता है? स्वाभाविक है। मेरा इतने लंबे समय की आस्था को सीधे पत्थर बुद्धि कह देना क्या थोड़ा कठोर नहीं लगता? बुद्धि इतनी जड़ कैसे हो जाती है? देखिए, ये सतह पर कठोर लग सकता है, लेकिन मुरली यहाँ किसी की आस्था का अपमान नहीं कर रही। वो माया और रावण राज्य के एक बहुत ही व्यवस्थित तंत्र को समझा रही है। अच्छा, वो कैसे? जब आधा कल्प बीत जाता है, तो रावण राज्य शुरू होता है। इंसान वाम मार्ग में प्रवेश करता है। वाम मार्ग मतलब
ऊर्जा का बहाव आत्मा से मुड़कर पूरी तरह भौतिकता की ओर हो जाना। जहां इंसान धर्मभ्रष्ट और कर्मभ्रष्ट हो जाता है। बिल्कुल। और जब एक पूरी सभ्यता सदियों तक भौतिक सुखों और विकारों में फंसी रहती है, तो सत्य को ग्रहण करने की उसकी क्षमता जड़ हो जाती है। इसी अज्ञान के अंधेरे के कारण बुद्धि पत्थर जैसी हो जाती है। तो ये चेतना के पतन का एक विश्लेषण है, आस्था पर प्रहार नहीं। एकदम सही। और अब इसी पत्थर बुद्धि को पारस बनाने का काम सत्य ज्ञान द्वारा हो रहा है। और इस अज्ञान के अंधेरे को मिटाने के लिए ही सद्गुरु ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है ना? जी। और इस नेत्र के खुलने पर जो प्राप्ति होती है वो दुनिया की किसी भी उपलब्धि से बड़ी है। मुरली स्पष्ट कहती है कि निराकार बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। 21 जन्मों की विरासत? हाँ, जो कि राजयोग का असली लक्ष्य है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग रिद्धि सिद्धि या लॉटरी से मिलने वाले 2-4 करोड़ के अल्पकालिक सुख में ही खुश हो जाते हैं। ये तो इंसान की फितरत है ना, तत्काल संतुष्टि चाहिए सबको। मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई सड़क पर गिरे हुए 100 रुपए के नोट को पाकर जश्न मना रहा हो। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। मतलब एक तरफ वो 100 रुपए का नोट है जो अल्पकाल का सुख है, और दूसरी तरफ कोई उसे एक ऐसे खजाने की चाबी दे रहा है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। 21 जन्मों की हेल्थ और वेल्थ। और वो खजाने की चाबी क्या है? वो चाबी है मन मनाभव की स्थिति, निरंतर याद, जिसे मुरली में याद की यात्रा कहा गया है। पर ये याद की यात्रा इतनी मुश्किल क्यों लगती है सबको? क्योंकि हमारा मन बार बार उसी 100 रुपए के नोट की तरफ भागता है। पर मुरली में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जब कन्या की शादी होती है तो क्या होता है? उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है ना? बिल्कुल। वैसे ही आत्मा जब अपने साजन यानी परमात्मा को याद करती है तो वो खुशी चेहरे पर दिखनी चाहिए। मुरली पूछती है कि क्या हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं? अतीन्द्रिय सुख मतलब वो आनंद जो भौतिक इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। जी। अगर हम याद में बैठे हैं और चेहरा मुरझाया हुआ है तो मतलब सच्चा प्रेम अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। ये बहुत ही प्यारी बात है। ये आध्यात्मिकता को एक उदास प्रक्रिया से निकालकर एक उत्सव बना देती है। सही कहा। यही राजयोग का असली मुनाफा है। तो अब ये बताइए कि इस गहन ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में, व्यवहार में कैसे उतारें? मुरली के धारणा, वरदान और स्लोगन वाले हिस्से में इसका क्या उत्तर है? मुरली कहती है कि सबसे बड़ा पुण्य का काम दूसरों को बाप का परिचय देना है। और वरदान में एक बहुत ही जादुई बात कही गई है। हाँ, वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाने वाली बात। बिल्कुल। आंखें सिर्फ देखने का साधन नहीं है, बल्कि एक जादू की डिबिया बन जानी चाहिए जिससे दूसरों को साक्षात्कार हो। जादू की डिबिया मतलब हमारी वृत्ति ही हमारे नजरिए का आधार है। अगर मन में शुद्ध भाव है तो हमारी दृष्टि भी वैसी ही पारदर्शी और शक्तिशाली हो जाएगी। एकदम सही। जब वृत्ति में आत्मिक भाव आ जाता है तो सामने वाले को भी शांति का अनुभव होता है। लेकिन इसी बिंदु पर जो स्लोगन है वो मुझे थोड़ा उलझन में डालता है। उत्सुकता होती है कि मुरली में एक तरफ बेहद की वैराग्य वृत्ति की बात है और साथ ही उमंग उत्साह भी। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब ये दोनों विपरीत चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं? अगर वैराग्य है तो उत्साह कैसे होगा? यही तो विरोधाभास है जिसे समझना है। वैराग्य का मतलब उदासी या संन्यास नहीं है। ये पुरानी दुनिया के बुराइयों से मुक्त होना है। अच्छा, मतलब अनासक्ति है, उदासीनता नहीं। बिल्कुल। मान लीजिए एक पुरानी इमारत गिरने वाली है और आप एक नई सुंदर इमारत में जाने वाले हैं, तो क्या आप पुरानी इमारत के गिरने का शोक मनाएंगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका उस पुरानी इमारत से वैराग्य हो जाता है, पर उस नई इमारत में जाने का जो उमंग और उत्साह है वो बना रहता है। क्या बात है! ये उदाहरण तो एकदम स्पष्ट कर देता है। वैराग्य पुरानी दुनिया के विकारों से है और उत्साह नई दुनिया के लिए। जी। और इसके साथ मुरली जोड़ती है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण सबसे जरूरी है। मधुरता और नम्रता? हाँ। जिसके पास मधुरता है उसकी डिक्शनरी से असफलता शब्द मिट जाता है। नम्रता इंसान को पानी की तरह लचीला बनाती है। सच में, अगर वाणी में मिठास नहीं है तो सारा ज्ञान निरर्थक हो जाता है। आज की इस चर्चा ने सच में हमारी आंखें खोल दी हैं। जी, आज की मुरली का सार यही है। आज शिव बाबा की मुरली ने हमें देह के अभिमान से निकालकर आत्मा के प्रकाश तक का रास्ता दिखाया है। अल्पकाल के 100 रुपए के नोटों को छोड़कर 21 जन्मों के वर्षे पर नजर रखना सिखाया है। और सुनने वालों के लिए ये सिर्फ आध्यात्मिक जानकारी नहीं है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ये ज्ञान एक एंकर है,
एक बहुत बड़ा सहारा है। बिल्कुल। ये सिखाता है कि सही वृत्ति और दृष्टि से हम आसपास की दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए, इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। मुरली में ज्ञान के तीसरे नेत्र और दृष्टि को जादू की डिबिया बनाने की बात हुई है। जरा सोचिए, यानी एम एंड ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो उन्हें वो प्रिंस का पद किसी ने तो पढ़ा कर दिया होगा ना? बिल्कुल। जो व्यक्ति स्वयं पढ़ाई करके वह पद हासिल कर रहा है, वह उस ज्ञान का रचयिता कैसे हो सकता है? निराकार शिव ही वह पतित पावन है जो राजयोग सिखाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या भगवान सर्वव्यापी नहीं है? जी नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी कहने से उनका वह लिबरेटर यानी मुक्तिदाता वाला रूप और उनका यथार्थ ज्ञान छिप जाता है। अगर भगवान हर जगह आए, एक हत्यारे में भी और एक संत में भी, तो फिर कर्मों के नियम का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। सही कहा आपने। फिर वह हमें मुक्ति दिलाने कहाँ से आएंगे? यह पिता और बच्चे का निजी संबंध सर्वव्यापी के सिद्धांत में पूरी तरह खो जाता है। सच में, ये तो ज्ञान अंजन ही है। इसी के साथ मुरली में बाबा ने मुख्य 4 धर्मों का भी जिक्र किया है: देवता, इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन। हाँ, और बाकी सब छोटी छोटी डालियां हैं। इस पूरे धर्म चक्र को एक बहुत ही विशाल कल्प वृक्ष के रूप में समझना चाहिए। मतलब आदि सनातन देवी देवता धर्म इस पेड़ की जड़ है। बिल्कुल, जो सबसे पुराना और पवित्र हिस्सा है। और जैसे जैसे समय बीतता है, इस मुख्य तने से बाकी 3 शाखाएं निकलती हैं। और आज जो इतनी सारी मान्यताएं हैं, वो सब इन्हीं से निकली हुई डालियां हैं। ये नजरिया आज की दुनिया की खंडित स्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है। जी, जब हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से इसे देखते हैं तो समझ आता है कि पेड़ अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है। इतने गहरे ज्ञान को समझने के बाद अब सवाल ये आता है कि एक सीखने वाले को आज के दिन व्यावहारिक रूप से क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें आज की धारणा के बिंदुओं को देखना होगा। हाँ, आज की धारणा में 2 मुख्य बातें हैं। पहली, कि तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा प्यार रखना है, यानी कदम कदम पर एक की ही श्रीमत पर चलना है। बिल्कुल, प्यार का मतलब सिर्फ भावनाएं नहीं है, श्रीमत पर चलना है। मैं इस श्रीमत की तुलना एक बहुत ही सटीक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से करूंगा। अरे, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हाँ, जैसे अगर आप किसी घने जंगल में हैं और जीपीएस की आवाज को नजरअंदाज करेंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे, तो आप पक्का भटक जाएंगे। एकदम सही। जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में अगर हम अपनी मनमत चलाते हैं तो माया के चक्रव्यूह में फंसना तय है। और धारणा का जो दूसरा बिंदु है कि रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। जी, और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? दुनिया में तो पुण्य का मतलब पैसे देना या खाना खिलाना माना जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, खुद याद करना और दूसरों को याद दिलाना। तो क्या ये आध्यात्मिक ज्ञान बांटना भौतिक दान से भी बड़ा है? बिल्कुल, क्योंकि भौतिक दान सिर्फ कुछ समय की जरूरत पूरी करता है, लेकिन जब किसी भटकी हुई आत्मा को उसके रूहानी पिता का परिचय मिलता है तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। अरे वाह, मतलब ज्ञान का दान इंसान की चेतना को ही आजाद कर देता है। ये तो सच में सबसे बड़ा पुण्य है। जी, इससे बड़ा दान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अब इस धारणा पर पूरे दिन मजबूती से चलने के लिए हमें आज के वरदान और स्लोगन की ऊर्जा चाहिए। हाँ, आज का वरदान बहुत ही शक्तिशाली है। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा ने आज मुरली में नैनो को जादू की डिब्बियां कहा है। ये शब्द सुनकर बहुत अद्भुत लगता है। हम हमेशा बाहरी दुनिया को बदलने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ दृष्टि बदलने की बात हो रही है। जी, हमारी आंखें हमारी आत्मा की बैटरी का ट्रांसमीटर है। जब हमारी वृत्ति में कोई देह अभिमान नहीं होता तो आंखों से एक शुद्ध ऊर्जा बहती है। मतलब हम सामने वाले के शरीर या कमियों को नहीं, बल्कि सिर्फ एक पवित्र आत्मा को देखते हैं। बिल्कुल, और ये सोल कॉन्शियस विजन सामने वाले को शांति का अनुभव कराता है। उन्हें अपने यथार्थ घर का साक्षात्कार होने लगता है। सच में, इसीलिए इन्हें जादू की डिब्बियों का है। हम दुनिया को देखने का अपना चश्मा बदलते हैं और दुनिया बदल जाती है। हाँ, और इस स्थिति को कायम रखने के लिए आज का स्लोगन बहुत मदद करता है। स्लोगन है कि सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है।
लेकिन ये थोड़ा विरोधाभास नहीं लगता? विरोधाभास कैसे? मतलब एक तरफ फुल एनर्जी, उमंग उत्साह, और दूसरी तरफ वैराग्य वृत्ति। ये तो गाड़ी का एक्सीलेटर और ब्रेक एक साथ दबाने जैसी बात होगी ना? हाँ, सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ वैराग्य का मतलब काम छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए उसके फलों से अनासक्त रहना है। अच्छा, जैसे एक ट्रस्टी बन के काम करना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक ट्रस्टी पूरी मेहनत से संपत्ति की देखभाल करता है, लेकिन उसे पता होता है कि ये उसका नहीं है। तो वो सफलता या विफलता से बंधा नहीं होता। ये तो एक्सीलेटर और ब्रेक का बिल्कुल सही संतुलन है। जी, और इसी से असली सफलता मिलती है। साथ ही महान बनने के लिए बाबा का एक अव्यक्त इशारा भी है आज। हाँ, मधुरता और नम्रता का गुण धारण करें, क्योंकि ये नम्रता के बिना उमंग उत्साह अहंकार बन सकता है, और मधुरता के बिना वैराग्य रूखेपन में बदल सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने आज भगवान के गुप्त रूप की पहचान को समझा जी, और देही अभिमानी बनने की मेहनत को जाना, जो अतीन्द्रिय सुख की चाबी है। हाँ, ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमने सच्चे इतिहास और धर्मों के चक्र को देखा और श्रीमत रूपी जीपीएस को फॉलो करने की अहमियत समझी। और अपनी जादू की डिब्बियों से सृष्टि को बदलने का वरदान भी पाया। तो चलते चलते श्रोताओं के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। अगर आज सच में आपकी आंखें जादू की डिब्बियां बन जाएं, जिनमें जरा भी देह अभिमान न हो, तो आज आप अपने आसपास के लोगों में सबसे पहला बदलाव क्या देखेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। बहुत ही सुंदर विचार है ये। ओम शांति। ओम शांति।